गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक चल रहा था राज्यपाल, उसी राज्यपाल के टॉपिक में हमने कुछ चीज़ें देखी थी कल पीछे की वीडियो में, और आज हम हैं उसी के परिप्रेक्ष्य जो है हम अगला वीडियो लेके आए हैं, यानी उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। एक आपको ध्यान रखना है, कुछ वर्ड इसमें आते हैं जैसे कि लाभ का पद, इस तरह की चीज़ें आपकी आएंगी जो मैं राष्ट्रपति के वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर कर चुकी हैं। आपको राष्ट्रपति वाला वीडियो देखना होगा उसके लिए कि लाभ का पद क्या होता है, कौन कौन उसमें माने जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम पीछे के वीडियो में जो है वो क्लियर कर चुके हैं। तो आपको एक बार पीछे वाले वीडियो को थोड़ा सा देखना होगा राष्ट्रपति वाले में कि लाभ का पद जो है वो क्या होता है। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करते हैं, क्योंकि हमने जो है कल आर्टिकल 57 तक किया था। आर्टिकल 57 में था कि राष्ट्रपति की योग्यताएं, कि राष्ट्रपति में क्या क्या योग्यताएं होती हैं। आप बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, तो उसमें 6 से 7 आपको योग्यताएं मिलती हैं। ये गलत है, आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमारा जो ऑथेंटिक जो मूल संविधान है और उसकी जो नई प्रतियाँ आती हैं, उसके प्रतिरूप जो आते हैं, यानी लॉ पब्लिकेशन के जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आते हैं, तो यदि हम उनको देखें, ओरिजिनलिटी देखें, तो उनमें जो है हमारे 6-7 योग्यताएं नहीं होती हैं। संविधान की उन बुकों में जो हमारा मेन संविधान है उसमें राज्यपाल के लिए मेन योग्यता 2 है। 2 ही योग्यता दी गई हैं। एक तो क्या, भारत का नागरिक हो, और दूसरा क्या था कि भारत का नागरिक होने के साथ साथ उसकी आयु 35 वर्ष से कम नहीं हो। 35 वर्ष से अधिक हो सकता है लेकिन कम नहीं होना चाहिए। अब इसी परिप्रेक्ष्य में स्टूडेंट जो दूसरा हमारा था वो ये था कि राष्ट्रपति की योग्यता तो हो ही गई है, लेकिन योग्यता के साथ उसकी पद की शर्तें क्या क्या हैं, जिसमें हम कंफ्यूज होते हैं और हम उसको योग्यता समझ लेते हैं। वो योग्यता नहीं होती, वो पद की शर्तें होती हैं, जो आज हम आपको बताएंगे कौन कौन सी उसके पद की शर्तें होती हैं। योग्यता और पद की शर्तों में अंतर होता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से राज्यपाल की योग्यता है, भारत का नागरिक हो, आयु 35 वर्ष हो, और उसमें दे दिया जाता है 1, 2, 3 सही है, 2, 3 सही है, 3, 4 सही है। तो हम क्या करते हैं, हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, लेकिन हमें आज तक ये मालूम नहीं था कि ये राज्यपाल की योग्यता है या फिर इसकी पद शर्तें हैं। ठीक है, तो वो हमें अलग अलग करनी है। जब तक हम अलग नहीं करेंगे हमारे क्वेश्चन का आंसर ठीक नहीं होगा। तो आज हम पद की शर्तें पढ़ रहे हैं। पहले हमने पढ़ी थी उसकी योग्यता। पद की शर्त क्या क्या होती हैं, कि क्या क्या शर्तें होनी चाहिए ताकि वो उस पद को ग्रहण कर सके। तो क्या क्या होनी चाहिए, एक तो क्या होगा कि वो संसद और राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो किसी भी स्थिति में संसद और राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। और यदि वो है भी तो क्या होगा, जिस दिन वो पद ग्रहण करेगा उस समय ही उसे उस पद से क्या पद मुक्त होना चाहिए, उसको पद को त्याग करना चाहिए। क्या होगा, यानी कि संसद और राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। यदि वो होता है कोई व्यक्ति नियुक्ति के समय तक, तो क्या होगा, जब वो पद ग्रहण करता है, पद की शपथ लेता है, तो उस पद को क्या होगा, उसको त्याग पत्र देना होगा, त्यागना होगा। ठीक है, दूसरा है लाभ का पद उसके पास नहीं होना चाहिए, यानी किसी भी प्रकार का, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो कोई अधिकारी, वो नहीं होना चाहिए। लाभ का मतलब होता है जहाँ से हमें थोड़ी इनकम होती हो, वो पद उनके पास नहीं होना चाहिए। कौन कौन आते हैं, क्या होता है, वो सारा मैंने हमारे राष्ट्रपति के वीडियो में ये डाला है। उसके अलावा जो है कि जो हमारे राज्यपाल होते हैं उनके जो उपलब्धियां होती हैं, उनके विशेषाधिकार होते हैं, उनके भत्ते होते हैं, उनका निर्धारण कौन करती है, संसद करती है। ठीक है, क्यों करती है संसद, क्योंकि राज्यपाल के 2 भूमिकाएं होती हैं। एक क्या होता है, केंद्र का प्रतिनिधि होता है, और दूसरा होता है राज्य का औपचारिक प्रधान। तो केंद्र का प्रतिनिधि होता है, यानी कि राष्ट्रपति से नियुक्त करता है। राष्ट्रपति नियुक्त करता है तो सेवा शर्तें कहाँ से निर्धारित होंगी, संसद से। ठीक है, तो यानी वेतन भत्ते, सेवा शर्तें, विशेष अधिकार जो सभी जो हैं वो राज्यपाल की कौन निर्धारित करता है, संसद निर्धारित करती है। अगला जो है कि जो संसद के द्वारा उसके उपलब्धियां, विशेषाधिकार और वेतन, जो विशेषाधिकार, वेतन और उपलब्धियां निर्धारित कर दी जाती हैं, उनको कार्यकाल के दौरान कम नहीं किया जा सकता है। यदि 5 साल, जैसे आज नियुक्त हो गया और नियुक्ति के 5 साल तक जो है वो उस पद पे बना हुआ है, तो उनमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं की जा सकती है। उसके अलावा है कि पहले ऐसा था हमारे मूल संविधान में कि एक व्यक्ति एक राज्य का राज्यपाल होगा, लेकिन हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि हमारा जो 7वां संविधान संशोधन 1956 में जो हुआ था, उसमें क्या कर दिया कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब 2 राज्यों का, 3 राज्यों का, 4 राज्यों का राज्यपाल होगा, तो फिर उसका वेतन भत्ता कैसे होगा, क्योंकि वेतन भत्ता संसद निर्धारित करती, तो कैसे होगा, कौन सा राज्य देगा। ऐसा तो है नहीं कि एक राज्य दे देगा और 3 राज्य आराम से वो सेवा वो करवाएंगे, नहीं। उसका निर्धारण कौन करता है, राष्ट्रपति।
और जिन जिन राज्यों का वो राज्यपाल है उनकी जो है कि किसको कितना देना है ये सारा निर्धारण कर दिया जाता है। प्रत्येक राज्य को किसका इतना इतना खर्चा है, इतना वेतन है, इसे विशेषाधिकार है, इसकी उपलब्धियां हैं, वो सारे जो खर्चा है वो सभी राज्यों के मध्य बंटवारा करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, तो जिन जिन राज्यों में होगा उन सभी राज्यों के द्वारा उसके वेतन भत्ते, वेतन, उसकी उपलब्धियां, उसके विशेषाधिकार सारे प्रदान किए जाएंगे। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि योग्यता और पद की जो शर्तें होती हैं उन दोनों में अंतर है। हम योग्यता और पद शर्त को क्या करते हैं? एक ही मानते हैं, जबकि दोनों अलग है। योग्यता पूछे तो आंसर वो होगा, यदि पद की शर्तें पूछे तो आंसर ये हो। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं हम कि 159 में राज्यपाल की क्या दी गई है? शपथ। कि उसको ओथ कौन दिलाता है, शपथ कौन दिलाता है, उसका कहाँ उल्लेख है, इस तरह की बातें जो हैं। यानी राज्यपाल के यदि शपथ की बात हम करते हैं तो शपथ का जो हमें मिलता है वो 159 में मिलता है। ठीक है, कहाँ है, कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाता है। ध्यान रखना है आपको कि उच्च न्यायालय का, जो हमारे राज्य स्तर पर जो न्यायालय होती है उसको हम उच्च न्यायालय बोलते हैं, तो उस न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है वो शपथ दिलाता है। साथ में क्या है कि हमारे शपथ के संबंध में एक अनुसूची है, अनुसूची 3। ठीक है, तो उस अनुसूची में राष्ट्रपति और राज्यपाल के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। यानी अनुसूची 3 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों ही शपथ नहीं लेते हैं। अनुसूची 3 में इनकी शपथ का उल्लेख नहीं है, क्योंकि आपसे पूछ लें कि राज्यपाल की शपथ का उल्लेख है अनुसूची 3 में, अनुच्छेद 59 में, तो आपको ध्यान रखना है कि अनुसूची 3 में तो राज्यपाल और राष्ट्रपति का कोई संबंध नहीं था। वो तो अपवाद दोनों का नहीं होगा। कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है और पूछा भी गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनकी शपथ का उल्लेख जो है वो हमारी अनुसूची 3 जो है उसमें नहीं है उल्लेखित। ठीक, आगे जो है यानी इनको वेतन जो दिया जाता है, इनकी सुविधा जो वेतन जो है वो संचित निधि से दिया जाता है। उसके अलावा वर्तमान में इनका वेतन कितना है? ठीक है, क्योंकि पहले जो हमारा वेतन था ये वर्तमान का वेतन है 2020 के अकॉर्डिंग, और उससे पहले जो हमारा था 2008 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 2008 में तो मिलता था 1,10,000 रुपये, और जो नया संशोधन हुआ है इनके वेतन का 2020 के अकॉर्डिंग यदि हम देखें 20 में जो, तो उसका कितना है? 3,50,000 रुपये। ठीक, तो 3,50,000 वर्तमान में हमारे राज्यपाल को वेतन मिलता है। पहले कितना मिलता था? 1,10,000 रुपये। उसके बाद जो होती है अनुच्छेद 160 है। एक अनुच्छेद 160 में क्या होता है कि जब आपातकाल की स्थितियां होती हैं तो उस स्थिति में क्या होती है कि राज्य की जो पावर्स, जो शक्तियां, जो कार्य जो हैं राष्ट्रपति राज्यपाल को सौंप देता है। ठीक, आपातकाल जब लागू होता है, आपातकाल के संबंध में हमने बात में कुछ करी, कुछ और करेंगे। जब आपातकाल लागू होता है तो आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति राज्यपाल को कुछ शक्ति, कुछ कार्य सौंप देता है कि आपातकाल के समय में आप इन कार्यों को करेंगे।